चैनल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश। ऐसे सेंटेंस जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से आप इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं 21 ऐसे सेंटेंस जो कि हम डेली यूज़ करते हैं एंड ये ऐसे सेंटेंस है जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे जहाँ पे भी आप जाते हैं या फिर आप नॉर्मली अपने घर पे किसी से भी बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं 21 ऐसे ही सेंटेंस जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, बट हम उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप हमारी थंबनेल में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, आपको मिल जाएगा दैट जब हम बोलते हैं ना इस तरह के सेंटेंस, तुम्हें शक करने की आदत है या फिर क्या तुम्हें जलन हो रही है, तुम मुझ पर नज़र रखते हो, ओके, रख रहे थे, ओके। तो जब हम बात करते हैं इस तरह से तो और भी बहुत ज़्यादा सेंटेंस है हमारे पास, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी, ओके। सो चलिए आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, today's class, today's online course. But before start this class, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू हैं, so subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. So let's start our today's class. So आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है, the first sentence is that आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है। आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? After all, he is your friend. After all, he is your friend. ओके, अगर सपोज दैट कोई आपकी हेल्प मांग रहा है, अगर आप उससे नहीं करते हैं, सपोज दैट वो आपका फ्रेंड ही हो, तो अगर दूसरा बोलते हैं ना आखिरकार वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, ओके। सो किस तरह से बोलेंगे? आफ्टर ऑल ही इज योर फ्रेंड, यू शुड हेल्प हिम, ओके, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, ओके। करनी चाहिए थी मतलब शुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुमसे मिलने वाली है, ओके, वह तुमसे मिलने वाली है। तो ऐसे हम सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, वह तुमसे मिलने वाली है, वह तुमसे बात करने वाली है, वह आने वाली है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसे इंग्लिश में हम किस तरह से बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो इसकी इंग्लिश होती है She is about to come to meet you. What? She is about to come to meet you. मतलब वह तुमसे मिलने वाली है, वह तुमसे मिलने वाली है। She is about to come to meet you. Okay? So ये है, ऐसे ही आज हम लोग सेंटेंस सीखने वाले हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कहे कि आप भी इसमें शामिल थे तो आप बोल सकते हैं नहीं मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस आप लोग यूज़ करते हैं ना कि इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं इससे हम सेंटेंस इंग्लिश में किस तरह से इस सेंटेंस को बनाते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? दैट इस मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से बोलेंगे इससे इंग्लिश में? It's none of my business. It's none of my business. मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। It's none of my business. It's none of my business. So जब भी अगर कोई आपको कहे कि नहीं, आप पे ब्लेम करे, आपको ब्लेम करे कि तुम भी इसी में शामिल थे, तुमने भी यह किया है, तो आप बोल सकते हैं no, it's none of my business. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ओके, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं आज के हमारे, देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस।
और अगला सेंटेंस है आज का हमारा, तुम्हें घर पर होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपके फैमिली में किसी ने आपको कॉल किया, ओके, अगर वो अवेलेबल नहीं है घर पे और किसी ने आपको कॉल किया और आप भी घर पे ना हो, मतलब कि घूमने कहीं पे चले गए हो, तो बोलेंगे ना कि अगर कॉल किया और अगर आपने बोला कि नहीं मैं तो घूमने चला आया हूँ, तो डेफिनेटली वो यही वर्ड यूज़ करेंगे कि तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। ओके, सो इसको चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होती है, तुम्हें घर पर होना चाहिए। ओके, सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू शुड बी एट होम। व्हाट? यू शुड बी एट होम, मतलब तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए। सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा इल हो और फिर भी वो घूम रहा हो, तो डेफिनेटली बोलेंगे ना तुम्हें घर पर होना चाहिए। ओके, तुम्हें घर पर होना चाहिए, इस तरह से हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें घर पर होना चाहिए। सो यू शुड बी एट होम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस है आज का हमारा, तुम चिंता मत करो। व्हाट? तुम चिंता मत करो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तुम चिंता मत करो? इसकी इंग्लिश होती है यू डोंट वरी। व्हाट? डोंट वरी भी आप बोल सकते हैं, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, या फिर यू डोंट वरी। यू डोंट वरी मतलब तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी, तुम चिंता मत करो या फिर चिंता मत करो। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस। और आज का हमारा अगला सेंटेंस है, ओके, समय बर्बाद मत करो। व्हाट? समय बर्बाद मत करो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं समय बर्बाद मत करो। ओके, समय बर्बाद मत करो। तो कैसे यूज करेंगे इसको, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होती है डोंट वेस्ट द टाइम। डोंट वेस्ट द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम मतलब समय बर्बाद मत करो। यू हैव टू मैनेज द टाइम, अदरवाइज इट विल नेवर कम अगेन। ओके, समय कभी नहीं आएगा। ओके, सो समय बर्बाद मत करो। यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए। तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि समय बर्बाद मत करो, ये टाइम है पढ़ने का, कुछ करने का। ओके, सो यू कैन यूज लाइक दिस, डोंट वेस्ट टाइम, यू शुड स्टडी, यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। ओके, सो इस तरह से आप किसी को भी सजेशन कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। बाय द वे चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। And the next sentence is that, the next one is that, तुम उस लड़की पर नजर रखना। What? तुम उस लड़की पर नजर रखना। ओके, जब भी हम हमें किसी पे नज़र रखवानी होती तो हम बोलते हैं ना तुम उस पर नज़र रखना, तुम उस लड़के पे नज़र रखना, तुम उस लड़की पे नज़र रखना, वो कहीं इधर उधर न जाने पाए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? गाइस, डू यू नो दैट हाउ टू स्पीक दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश? दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस इंग्लिश? व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? ओके, सो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ओके, यू कीप आइज ऑन दैट गर्ल, तुम उस लड़की पर नजर रखना। कैसे बोलेंगे? यू कीप आई ऑन दैट गर्ल, यू कीप आई ऑन दैट गर्ल, तुम उस लड़की पर नजर रखना, वो कहीं गलत काम ना करे या फिर वो कहीं जाए मत। ओके, वो किसी से मिले मत। तो इस तरह से आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस की क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर एंड आज का हमारा अगला सेंटेंस है, ओ
मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. ओके, सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं एंड बट लोगों को नहीं लगता कि आप कुछ कर रहे हैं, तो अगर किसी ने आपसे कहा कि कुछ करोगे भी, बस ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे, तो आप बोल सकते हैं मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. क्या? मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. कैसे इंग्लिश में से बोलेंगे? देखिए, इसकी इंग्लिश होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं I'm thinking something big to do. What? I'm thinking something big to do. मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. I'm thinking something big to do. मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ. ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस. और आज का हमारा अगला सेंटेंस है, ओ तुम्हें शक करने की आदत है. ओके, सपोज दैट कोई ऐसा इंसान हो जो बार बार किसी भी बात पे, मतलब कोई भी बात हो तो वो बार बार शक करे, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है ना कि तुम्हें शक करने की आदत है. ओके, तुम्हें शक करने की आदत है. कैसे यूज़ करेंगे हम इसे? इंग्लिश इसकी क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है यू हैव हैबिट टू डाउट. यू हैव हैबिट टू डाउट. तुम्हें शक करने की आदत है. ओके, सो अगर आपको किसी को भी कहना हुआ ऐसे कि तुम्हें शक करने की आदत है, तुम बार बार शक करते रहते हो, तो आप बोल सकते हैं यू हैव हैबिट टू डाउट. तुम्हें शक करने की आदत है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट, ओके, यह मेरा अंतिम फैसला है. व्हाट? यह मेरा अंतिम फैसला है. तो कैसे इंग्लिश में से हम बोलेंगे यह मेरा अंतिम फैसला है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं, अगर कोई उसमें इंटरप्ट करता है कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा अंतिम फैसला है और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता. ओके, या फिर कोई आपके डिसीजन को गलत ठहराए और बोले नहीं ये इसे ऐसे होना चाहिए, इसे ऐसे होना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं ये मेरा अंतिम फैसला है. तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे हम इसे? देखिए, इसकी इंग्लिश होती है, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं It is my final decision. What? It is my final decision. या फिर आप बोल सकते हैं It's my final decision. It's my final decision. यह मेरा अंतिम फैसला है. यह मेरा अंतिम फैसला है, तुम वहाँ नहीं जाओगी. यह मेरा अंतिम फैसला है, तुम ऐसा नहीं करोगी. तो हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. So you have to use this sentence. It's my final decision. Okay, तुम्हें वहाँ नहीं जाना. You don't have to go there. You will not go there. तुम वहाँ नहीं जाओगी. Okay, so इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आज मैं आप लोगों के लिए 21 सेंटेंस लेके आई हूँ और इसके बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंग्लिश लर्निंग वीडियो लाती रहूँगी. ओके, जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और यूज़फुल होगा. ओके, सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, अगले सेंटेंस की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस. नेक्स्ट है, द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. कैसे यूज़ करेंगे इसे? सपोज दैट अगर कोई मिलना चाहता है तो नॉर्मली हम बोलते हैं ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ पे हो तुम. कैसे यूज़ करेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू. आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू मीट विथ यू. विथ का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू. ओके, सो आप इन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट विथ यू. ओके, यू कैन यूज़ लाइक दिस. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं एंड आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है
ओके क्या तुम्हें जलन हो रही है? ओके हम लोग बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? ओके मैंने उसकी तारीफ की, तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में? ओके आर यू गेटिंग जेलस? आर यू गेटिंग जेलस मतलब कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? आर यू गेटिंग जेलस मतलब क्या तुम्हें जलन हो रही है? ओके सो कैसे यूज करेंगे हम इसे? Are you getting jealous? And the next sentence is that the next मेरी किस्मत खराब है. What? मेरी किस्मत खराब है. कैसे यूज करेंगे? हम लोग बोलते हैं ना अगर कुछ गलत हो जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ अगर हम जो चीज़ चाहते हैं पाना अगर नहीं पाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना मेरी किस्मत ही खराब है. जब भी मैं सोचता हूँ ऐसा होगा तब उल्टा ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? और ये ऐसा सेंटेंस है जो सब बोलते हैं एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे चलिए देखते हैं. इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई हैव बैड लक. व्हाट? आई हैव बैड लक मेरी किस्मत खराब है. आई हैव बैड लक मेरी किस्मत खराब है. ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप He is just my good friend. He is just my good friend. वह मेरा एक अच्छा दोस्त है. ओके and nothing else. And nothing else आप इस तरह से भी बोल सकते हैं. ओके and nothing else का मतलब क्या होता है? और कुछ नहीं. ओके वह मेरा एक अच्छा दोस्त है. वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. He is just my good friend. ओके इस तरह से जब भी आपको ये वर्ड यूज़ करना हुआ तो आप इसे इस तरह से यूज़ करेंगे. He is just only my good friend या फिर he is just my good friend. नेक्स्ट बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट आज का हमारा सेंटेंस है ओके तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे. तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे. कैसे यूज़ करेंगे इसे? देखिए मैंने आपको थंबनेल में दिखाया ही था ना कि तुम मुझ पर नजर रख रहे थे, तो कैसे यूज करेंगे इसको इंग्लिश में? यू वर कीपिंग आई ऑन मी. यू वर कीपिंग आई ऑन मी. तुम मुझ पर नजर रख रहे थे. यू वर कीपिंग आई ऑन मी. ओके तो इस तरह से आप अगर किसी को भी आपको कहना हुआ अगर कोई आप पे नजर रख रहा हो मतलब जासूसी कर रहा हो तो आप बोल सकती हैं तो मुझ पर नजर रख रहे थे. यू वर कीपिंग आई ऑन मी. ओके तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अब मान जाओ. अब मान जाओ कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ओके नाउ गिव इन. नाउ गिवन. गिवन मतलब अब मान जाओ. नाउ गिवन अब मान जाओ. ओके अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मना रहे हो तो ये वर्ड ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, ये सेंटेंस आप लोग यूज़ भी करते हैं कि अगर वो चाहे हमारे फैमिली का कोई हो. ओके तो बोलते हैं ना कि अब मान जाओ. ओके तो कैसे यूज़ करेंगे? नाउ गिवन. नाउ गिवन मतलब अब मान जाओ. ओके अब मान जाओ. नाउ गिवन. नेक्स्ट सेंटेंस है जिद मत करो. यहाँ पे है हाँ जिद मत करो. जिद मत करो. ओके तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डोंट इंसिस्ट. यहाँ पे जिद है, यहाँ पे एक्चुअल में हिंदी में थोड़ा सा गलती हो गई है. ओके तो वहाँ पे होगा क्या? मत. क्या होगा? मत होगा. जिद मत करो. डोंट इंसिस्ट. डोंट इंसिस्ट अगर कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा हो तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकती हैं डोंट इंसिस्ट. व्हाट? डोंट इंसिस्ट मतलब जिद मत करो. ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट अगला हमारा सेंटेंस है यह हानिकारक है. जैसे आप कभी भी कोई मूवी देखते होंगे तो लिख के आता होगा ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ओके मतलब हानिकारक है. ओके सो यह हानिकारक है. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देखिए इट इज
इंजूरियस. व्हाट इट इज? इंजूरियस. इंजूरियस मतलब क्या होता है? हानिकारक. अगर आपको कहना हुआ शराब हानिकारक है तो आप बोल सकते हैं अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, एंड स्मोकिंग इज इंजूरियस. ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. स्मोकिंग मतलब कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है. ओके, शराब पीना, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. एंड आपने ये वर्ड सुना भी होगा, ये सेंटेंस, दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, सो इसका मतलब यही होता है सेहत के लिए हानिकारक है क्या? शराब और सिगरेट. ओके, इस तरह से. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस. और अगला सेंटेंस है आज का हमारा, हार मत मानो. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे हार मत मानो? इट मीन्स डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. अगर कोई किसी चीज़ को कर रहा हो एंड बार बार अगर उस चीज़ में फेल हो रहा हो और अगर वो फिर लास्टली वो बोलता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, बार बार मैं फेल हो जा रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा ये, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं. ओके, उसको इंस्पायर कर सकते हैं दैट हार मत मानो, एक दिन तुम ज़रूर इसमें ये पालोगे. ओके, आप ज़रूर इसे गेट कर लोगे. सो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट गिव अप. डोंट गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मत मानो. हार मत मानो, डोंट गिव अप. अगला सेंटेंस है आज का हमारा, ओके, मैं उसे संभाल लूँगा. मतलब संभाल लूँगा. ओके, सपोज दैट अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं एंड अगर किसी को, सपोज दैट अगर आप अपनी फैमिली से छुपकर कोई काम कर रहे हैं, ओके, तो अगर किसी ने अगर ऐसे बात होती है ना कि ठीक है मैं अपनी फैमिली वालों को संभाल लूँगा, तुम ऐसा करो. ओके, तो किस तरह से यूज़ करेंगे? मैं उसे संभाल लूँगा. ओके, तुम ये कर लो, मैं उसे संभाल लूँगा. ओके, तुम उसका सामान ले सकते हो, मैं उसे संभाल लूँगा, मैं उसे मना लूँगा. ओके, मैं उसे बता दूँगा. ओके, तुम बोलते हैं ना मैं उसे संभाल लूँगा, तो कैसे यूज़ करेंगे इसे हम? आई विल हैंडल हिम. आई विल हैंडल हिम मतलब मैं उसे संभाल लूँगा. आई विल हैंडल हिम, वो कुछ नहीं करेगा. ओके, तुम इसे ले सकते हो, वो कुछ नहीं करेगा, मैं उसे संभाल लूँगा. ओके, अगर किसी की फेवरेट थिंग्स अगर आप छू रहे हैं एंड अगर कोई कह रहा है नहीं मत छूना, नहीं तो वो बहुत गुस्से वाला है, तो आप बोल सकते हैं नहीं मैं उसे संभाल लूँगा, तुम ले सकते हो. ओके, आई विल हैंडल हिम मतलब मैं उसे संभाल लूँगा. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं तुमसे सहमत हूँ. व्हाट? मैं तुमसे सहमत हूँ. तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई एम एग्री विथ यू. व्हाट? आई एम एग्री विथ यू मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ. आई एम एग्री विथ यू. ओके, सो इसको आप इस तरह से, जैसे आप किसी के बात से सहमत हैं, ओके, आपको भी लग रहा है कि हाँ वो सही है, तो आप बोल सकते हैं आई एम एग्री विथ यू मतलब मैं तुमसे सहमत हूँ, हाँ ये ऐसा है. ओके, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना काफ़ी है. और ये है आज हम लोगों ने सीखा 21 ऐसे सेंटेंस जो कि हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. एंड आई होप यू विल प्रैक्टिस ऑन दीज सेंटेंसेस. आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस सेंटेंस पे. ओके, क्योंकि ये सेंटेंस हम कई जगहों पे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है. एंड थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क.